गाइस आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन ज़रूर से आता होगा कि भाई जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में वो अपना सॉन्ग सभी म्यूज़िक एप्लीकेशन पर कैसे अपलोड कर देते हैं और कैसे उसका लाइसेंस भी ले लेते हैं यूट्यूब पर और भाई पैसे भी कैसे कमा लेते हैं। ये क्वेश्चन ज़रूर से होगा। अगर ये क्वेश्चन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो उन सबको तो ये पता होगा कि वो किस तरीके से अपलोड करते हैं, किस तरीके से लाइसेंस लेते हैं और किस तरीके से पैसा वे अपना बना लेते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब इस वाले को ज़रूर से कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी नॉलेज देता हूँ जो यूट्यूब पर बहुत ही कम अवेलेबल है। ठीक है, मेरे अलावा एक दो क्रिएटर और होंगे जो ऐसी नॉलेज आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। लेकिन इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ना उनके अपने आप ही उनको सारे काम करने पड़ते हैं। अगर आपने देखा हो कोई लेवल का आर्टिस्ट है, जैसे कि यहाँ पर हम नाम ले अरिजीत सिंह का, तो वो कभी लेवल के साथ काम करते हैं, कभी किसी लेवल के साथ, कभी किसी लेवल के साथ। यो हनी सिंह है, वो कभी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, कभी किसी लेवल के साथ काम करते हैं। तो भाई जब भी कोई आर्टिस्ट किसी लेवल के अंडर काम करता है तो सारा काम यहाँ पर लेवल का हो जाता है, चाहे उसका लाइसेंस लेना हो, चाहे सभी म्यूजिक एप्लीकेशन पर अपलोड करना हो, सारा काम वो लेवल करता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जब कोई भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जब वो किसी लेवल के साथ ही यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है तो वो अपने सॉन्ग कैसे अपलोड कर देता है और कैसे उसका लाइसेंस भी ले लेता है। तो भाई मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पर मेरी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होता है। पूरे ट्यूटोरियल मैंने बनाए हुए हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं कि आपको समझ में नहीं आया। आपको सिर्फ समझना है कि आखिर ये वर्क कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि म्यूजिक एप्लीकेशंस पर अपलोड करने के लिए यहाँ पर और लाइसेंस लेने के लिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स होती हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स क्या काम करती हैं, सबसे पहले वहाँ पर आपको एक प्लान परचेज करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट पर जाकर, यानी कि एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसके अंदर ये सारे फीचर्स आपके होते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पर अपलोड करने के लिए और कंटेंट आईडी यानी कि लाइसेंस लेने के लिए। तो जब आप यहाँ पर प्लान परचेज कर लेते हो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट का जो कि आपको बेस्ट लगती है, आपने वाली वेबसाइट चूज़ कर ली अपनी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट और आपने उस पर अकाउंट बना लिया, उसका प्लान परचेज कर लिया। अब आपको क्या काम करना होता है, आपको अपने सॉन्ग की डिटेल्स सबमिट करनी पड़ती हैं, उसका सॉन्ग का टाइटल, ठीक है, सिंगर का नाम या फिर जितनी चीज़ें हैं जो आपके सॉन्ग की डिटेल्स में आती हैं वो सब आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी होती हैं। और आपका सॉन्ग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहता है। तो वो करता है कि आपके सॉन्ग को सभी एप्लीकेशंस पर सेंड कर देता है और आपका सॉन्ग यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे विंक म्यूजिक हो, चाहे स्पॉटिफाई, चाहे जियो सावन। वो डिस्ट्रीब्यूटर सबके साथ कनेक्टेड है और आपका सॉन्ग जब आप डिस्ट्रीब्यूटर पर सबमिट करेंगे तो वो सभी एप्लीकेशंस पर अपलोड हो जाएगा। और सबमिट आप जब भी कर पाएंगे जब आप उस डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान लेंगे। तो ये करते क्या है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, वो इंग्रूव हो चाहे वो डिस्ट्रोकिट हो, कोई भी, भाई इनके इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की मर्जी है कि वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो उस पर जाएंगे, अपना प्लान परचेस करेंगे, अपना सॉन्ग को सबमिट करेंगे और सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई चलो अपलोड तो कर दिया, अब वे लाइसेंस कहते लेते हैं यूट्यूब पर, तो लाइसेंस भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही लिया जाता है। अब जब आप अपने सॉन्ग की डिटेल्स सबमिट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कंटेंट आईडी का। तो अगर आप उस पर टिक कर देते हैं तो आपकी कंटेंट आईडी यानी कि आपके सॉन्ग का लाइसेंस यूट्यूब पर इनेबल कर दिया जाता है। अब देखो सॉन्ग तो प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाता है, लेकिन लाइसेंस को इनेबल करने के लिए 3 दिन लगते हैं। जब आपका सॉन्ग अपलोड हो जाएगा उसके 3 दिन बाद में आपके यूट्यूब पर लाइसेंस उसको कंटेंट आईडी को इनेबल कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद में जब भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के सॉन्ग को कोई अपनी वीडियो में यूज़ करता है तो उसको कॉपीराइट क्लेम चला जाता है, क्योंकि वो कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर्ड है। उसकी कंटेंट आईडी उस सॉन्ग की उस डिस्ट्रीब्यूटर ने उस आर्टिस्ट को प्रोवाइड कर दी है। तो ये तो हो गया दोनों चीज़ का प्रोसेस कि एप्लीकेशन पर कैसे अपलोड करते हैं और लाइसेंस कैसे लेते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होता है। अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो पैसा कैसे कमाते हैं। अब क्या होता है, जब प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा अब तो म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर सभी जगह पर ऐड आते हैं। अब जब ऐड आता है तो उसके हिसाब से उस ऐड का रिवेन्यू जो सॉन्ग उस बंदे ने सुने, जैसे कि मैं कोई सॉन्ग सुन रहा हूँ, मैंने 10 सॉन्ग सुने, मेरे 10 सॉन्ग के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आ गया 10 से 15 सेकंड का, तो उस एडवर्टाइजमेंट के सारे पैसे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। एक तो प्रोसेस ये होता है पैसे का, और प्लेटफॉर्म डिसाइड कर रखा होता है कि 1000 व्यूज़ पर या फिर एक व्यूज़ पर इतने पैसे आपको इस पर मिलेंगे। तो प्लेटफॉर्म अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो सॉन्ग पर कितने व्यूज़ आए उसके हिसाब से अपनी अपनी रिपोर्ट उस डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देता है जिस पर आपने अपना सॉन्ग सबमिट किया था या फिर जिस पर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अपना सॉन्ग सबमिट करते हैं। तो सब प्लेटफॉर्म ने अपनी डिटेल्स भेज दी, अपनी रिपोर्ट जो थी वो भेज दी। अब उन रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने जितनी अर्निंग्स डिस्ट्रीब्यूटर को भेजी उस पर डिस्ट्रीब्यूटर अपना चार्ज काट लेगा। वो आपको 90% भी दे सकता है, 70%, वो डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है कि जो आपने प्लान परचेज किया है वो आपको कितने % रॉयल्टी आपको देने वाला है। तो आपको जितनी % रॉयल्टी उसको काटनी है वो काट लेगा। एंड जो आपके जो प्लेटफॉर्म पे आए हुए पैसे हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अर्निंग्स वाले सेक्शन में आपको अपनी ही प्रोफाइल पर दिख जाएंगे, जिससे कि आप वहाँ से अपना विड्रॉ कर पाओगे, चाहे आप UPI के थ्रू विड्रॉ करो चाहे बैंक में विड्रॉ करो। तो ये तो प्लेटफॉर्म्स की अर्निंग्स हो गई, ठीक है। अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे तो अच्छी खासी आपकी अर्निंग्स हो जाएगी। अब यूट्यूब कंटेंट आईडी का भी यही सिस्टम है। यूट्यूब कंटेंट आईडी ये कि जैसे कि कोई भी बंदा उसको यूज़ करेगा,
उसको कॉपीराइट क्लेम गया हुआ है, तो उस कॉपीराइट क्लेम के थ्रू भी जो आपका यूट्यूब अर्निंग सेंड करेगा वो डिस्ट्रीब्यूटर को ही करेगा। उसमें से भी डिस्ट्रीब्यूटर अपना थोड़ा सा 10-20% जो भी काटना है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा है कि 100% रॉयल्टीज़ देता है तो आपको 1 रुपया वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं काटेगा। तो जितना आपके प्लान के हिसाब से रॉयल्टीज़ आपको मिलने वाली हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे देता है, चाहे वो लाइसेंस की हो चाहे वो प्लेटफॉर्म्स की हो। तो इस तरीके से प्लेटफॉर्म से भी आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंट में आपको शो हो जाएगा, और कंटेंट आईडी का यानी कि लाइसेंस का भी पैसा डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट में आपको शो हो जाएगा। यही सेम प्रोसेस ये जो है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट करते हैं, जो कि लेबल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किए होते हैं। चाहे वो किंग हो, चाहे वो यो हनी सिंह हो, चाहे एपी ढिल्लो हो, चाहे कोई भी हो भाई, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है वो सेम प्रोसेस करता है। वो एक डिस्ट्रीब्यूटर को चूज़ कर लेता है, उसका प्लान परचेज करता है, सभी प्लेटफॉर्म पर सबमिट कर देता है सॉन्ग, वो अपलोड हो जाता है, यूट्यूब कंटेंट आईडी उसको मिल जाती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब आपको अगर अपना सॉन्ग आप बनाते हैं, आपको भी सीखना है कि भाई कैसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड होगा, कैसे उसकी कंटेंट आईडी ली जाती है। तो मैंने अलग अलग नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। एक प्लेलिस्ट होगी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक होगी म्यूजिक लाइसेंस कंटेंट आईडी। तो ये 2 प्लेलिस्ट आप देख लें, आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि भाई किस तरीके से आप अपना सॉन्ग सबमिट करके उससे पैसे कमा सकते हैं। आप अपना सॉन्ग जो है वो सभी जगह पर अपलोड भी कर सकते हैं। ये तो था भाई बिल्कुल क्लियर कट प्रोसेस, जो कि यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये सीक्रेट। अगर ये सीक्रेट आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर देना। अब मैं आपको बता दूं कि जितने भी प्रॉब्लम है म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, मेरा यूट्यूब पर कंटेंट ही यही है कि म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, लाइसेंस कैसे लेते हैं। तो अगर आप सॉन्ग बनाते हो तो आपके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल होने वाला है, इसको अभी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा बंदा है जो कि सॉन्ग बनाता है, उसको अपना इंस्टाग्राम पर, स्पॉटिफाई पर सॉन्ग अपलोड करना है, उसका लाइसेंस लेना है, तो भाई उसको चैनल ज़रूर से शेयर कर देना। ये वाली वीडियो तो ज़रूर से शेयर कर ही देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, अगर मैं किसी की मदद कर पाऊँ, किसी की हेल्प कर पाऊँ अपनी वीडियोज़ के थ्रू, तो भाई मुझे भी फ़ायदा हो जाएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी, और उस बंदे को भी अपने सॉन्ग जो है वो सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड उसके हो जाएंगे, उसको लाइसेंस भी मिल जाएगा। फिर वो अपना शो ऑफ भी कर सकता है दोस्तों के सामने, भाई देख मेरा सॉन्ग इंस्टाग्राम पर है, अब तो इसका स्टेटस भी लगा सकता है। तो आपकी जो है वो आपका मोटिवेशन भी आपको मिलेगा कि भाई हम अपना सॉन्ग बनाएंगे तो वो सब जगह जाएगा और हम उससे पैसे भी कमा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने सॉन्ग बनाया आप उससे पैसे ना कमा पाएँ। आपका सॉन्ग अपलोड होगा, उसकी लाइसेंस की कंटेंट आईडी आप ले लेंगे, तो आपका सॉन्ग से आप अपने पैसे भी कमा सकते हैं। वो व्यूज़ पर डिपेंड करेगा आपका सॉन्ग कितना हिट जाता है, कितना वायरल जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और शेयर भी ज़रूर से कर देना उन सभी आर्टिस्ट को जो सॉन्ग अपना बनाते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, उसका लाइसेंस लेना चाहते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलना, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर ऑल पर भी क्लिक कर देना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही था। जय हिंद और वंदे मातरम।